कभी कभी लगता है दिमाग की बैटरी 1% पर फंसी है और ऊपर से जिंदगी रोज नया सॉफ्टवेयर अपडेट मांगती रहती है। तो चलिए सीखते हैं गौर गोपाल दास जी से माइंड को फुल चार्ज रखने का असली जुगाड़। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली और आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके दिमाग को नया जोश, नया टशन दे सकती है। गौर गोपाल दास जी की किताब एनर्जाइज योर माइंड। अगर आपकी लाइफ भी कभी कभी डीडीएलजे की ट्रेन वाले सीन जैसी लगती है, जहां ना ट्रेन पकड़ पाते हो ना शांति मिलती है, तो ये समरी आपके लिए है। तो भाई ध्यान लगाए, क्योंकि आज माइंड का असली एनर्जी बूस्टर मिलने वाला है। लेखक की पहली सोच, माइंड का एनर्जी मीटर। सबसे पहले तो जरा सोचिए, अगर हर दिन आपके दिमाग का एनर्जी मीटर लो बैटरी दिखाए तो कैसे चलेगा। गौर गोपाल दास कहते हैं कि हमारा माइंड भी मोबाइल जैसा है, अगर सही टाइम पर चार्ज नहीं किया तो स्विच ऑफ मोड में चला जाएगा। अब इसको ऐसे समझो जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में मुन्ना भाई बिना बैटरी के फोन लेकर मैजिक हग दे रहा हो, लेकिन अंदर से खुद ही टूटा पड़ा हो। अगर हम खुद के माइंड को टाइम पर चार्ज नहीं करेंगे तो दूसरों को क्या पॉजिटिविटी देंगे भला। इसलिए माइंड एनर्जी को बचाए रखना है, रिचार्ज करते रहना है। लेखक की दूसरी सोच, 4 टाइप के माइंड स्टेट्स। अब आइए थोड़ा माइंड की रेंज में गहराई से उतरते हैं। लेखक बताते हैं कि हमारे माइंड के 4 स्टेट्स होते हैं। 1. डिस्ट्रेस्ड माइंड, टेंशन वाला माइंड, हमेशा चिंता में डूबा हुआ। 2. डिस्ट्रैक्टेड माइंड, इधर उधर भटकता माइंड, जैसे हेरा फेरी में बाबू राव। 3. डिसइंटरेस्टेड माइंड, कुछ करने का मन ही नहीं, एकदम वेक अप सिड वाला आलसी मोड। 4. फोकस्ड माइंड, बस काम पे लगे रहो, जैसे चक द इंडिया के कोच कबीर खान। अब खुद सोचो, आप किस मोड में ज्यादा टाइम बिताते हो। अगर डिस्ट्रैक्टेड मोड में हो तो व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स और रील्स ने मिलकर आपका माइंड तोड़ रखा है। सही बात है भाई, आजकल 1 मिनट में 3 ऐप चेक करना हमारी आदत बन गई है। लेखक की तीसरी सोच, माइंड को एनर्जाइज कैसे करें। गौर गोपाल दास का फुल प्रूफ फॉर्मूला सुनिए। माइंड को एनर्जाइज करने के लिए 3 चीजें चाहिए, अवेयरनेस, अलाइनमेंट और एक्शन। अब देखिए, ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई मिल गया। मैं रोहित को जब एलियन जादू मिल गया था तो पहले उसे पता चला, यानी अवेयरनेस होता, फिर वो सही तरीके से अपनी लाइफ से जुड़ा, यानी अलाइनमेंट होता, फिर एक्शन लिया और सुपरहिट हो गया। तो भैया, आपको भी पहले खुद को समझना पड़ेगा, फिर अपने गोल से खुद को जोड़ना पड़ेगा और फिर फुल जोश में एक्शन लेना पड़ेगा। लेखक की चौथी सोच, माइंड एनर्जी के चोर कौन हैं। अब बात करते हैं उन चोरों की जो आपकी माइंड एनर्जी चुरा लेते हैं। ओवरथिंकिंग। कुछ भी होता है, दिमाग में 800 व्हाट्सएप ग्रुप्स के नोटिफिकेशन की तरह विचार आने लगते हैं। नेगेटिविटी। एक ने कह दिया तेरे बस का नहीं, बस फिर खुद ही खुद को विलेन समझने लगते हैं। टॉक्सिक लोग, वो लोग जो खुद का भी मूड खराब रखते हैं और आपका भी। अब भाई, अगर कबीर सिंह वाले गुस्से में रहोगे हर टाइम तो कैसे माइंड एनर्जी बचेगी। इसलिए ओवरथिंकिंग को डिलीट, नेगेटिविटी को म्यूट और टॉक्सिक लोगों को ब्लॉक करना सीखो। अगर आपको अब तक ये समरी मजेदार लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट में बताएं आपने अपनी लाइफ में कभी माइंड एनर्जी बचाने के लिए क्या सुपरहिट तरीका अपनाया है। लेखक की पांचवी सोच, इनर पीस का असली फॉर्मूला। इनर पीस मिलती कैसे है। लेखक कहते हैं ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस से। सोचिए, अगर 3 इडियट्स में रणछोड़ दास चांचड़ हर चीज के लिए दूसरों को कोसता तो क्या ऑल इज वेल डायलॉग फेमस होता। नहीं ना। ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजार होना और फॉरगिवनेस यानी माफ करना। छोटा दिल लेकर कोई भी बड़ी जीत नहीं सकता दोस्त। तो हर दिन कुछ अच्छा खोजो और उसका धन्यवाद करो, और किसी ने अगर दिल दुखाया हो तो दिल बड़ा करो और माफ कर दो। माइंड हल्का, दिल खुश और लाइफ सुपरहिट। लेखक की छठी सोच, माइंड और बॉडी का कनेक्शन। अब सुनिए, अगर बॉडी थकी हो तो माइंड भी सुस्त हो जाता है। जैसे लगान फिल्म में भुवन ने पूरी टीम को फिट रखा था, तभी तो मैच जीते ना। इसलिए रोज थोड़ा व्यायाम करो, सही खान पान रखो और सबसे जरूरी सोने का टाइम फिक्स रखो, वरना रात 2 बजे तक नेटफ्लिक्स देखते रहोगे तो माइंड में न कमाल आएगा न धमाल। लेखक की 7वीं सोच, माइंड को रोजाना कैसे चार्ज करें। गौर गोपाल दास कहते हैं कि माइंड को चार्ज करने के लिए रोजाना कुछ स्पेशल करना जरूरी है। मेडिटेशन, जैसे अपने दिमाग का जिम सेशन। जर्नलिंग, दिल की बातें एक डायरी में निकाल दो, वरना दिमाग में ब्लास्ट हो जाएगा। मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस, सिर्फ फालतू गॉसिप नहीं, कुछ पॉजिटिव और इंस्पायरिंग बातें करो।
जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में 3 दोस्तों ने दिल से बातें की थी और लाइफ में क्लैरिटी आई थी, वैसे ही अपनी लाइफ को भी मीनिंग दो। लेखक की 8वीं सोच, माइंड की बैटरी लो होने पर क्या करें। भाई मानो या ना मानो, लेकिन जब माइंड डेड बैटरी मोड में पहुंच जाए तो छोटा सा ब्रेक लो, मिनी वेकेशन जैसा। खुद को रिबूट करो जैसे मोबाइल का रीस्टार्ट, और अपने ऊपर दया दिखाओ, परफेक्ट बनने का दबाव मत लो। याद रखो, तारे जमीन पर का ईशान भी तभी चमका जब उसे समझा गया, दबाया नहीं गया। खुद को भी थोड़ा प्यार देना सीखो। तो दोस्तों, एनर्जाइज योर माइंड हमें ये सिखाती है कि हमारा माइंड ही हमारा असली इंजन है। अगर इसे सही से संभाला तो लाइफ की ट्रेन कभी पटरी से नहीं उतरेगी। याद रखिए, खुद से प्यार करो, अपने माइंड का ध्यान रखो और जिंदगी के हर पल को पूरी एनर्जी से जियो। और हाँ, लाइफ में कभी भी कम बैटरी मोड में मत आना, क्योंकि असली मज़ा तो फुल चार्ज में है। अगर आपको ये समरी मज़ेदार लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ आपका माइंड एनर्जी बूस्टर क्या है। किताब पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अलविदा दोस्तों, अगली समरी में मिलते हैं। तब तक के लिए माइंड चार्ज रखो, लाइफ को सुपरहिट बनाओ।